हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे। आज से एक नई क्लास हम यहां से शुरू करेंगे। आज से एक नई क्लास शुरू करेंगे। तो ये क्लास 9th की भूगोल की क्लास है। क्लास 9th की भारत भूमि और लोग ये है NCERT बुक है, अर्थात ये भूगोल की बुक की हम यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे। एक नई क्लास है जिसमें हम आज अध्याय 1 स्थिति एवं विस्तार के बारे में जानेंगे, अर्थात भारत की स्थिति एवं इसका जो विस्तार है इसके बारे में जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और जो पहली बार आए हों अपने हित में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर भी करें, और जो पहली बार आए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी ज़रूर बजाएं। तो ये है NCERT। जो देखा जाए तो KVS भी का नोटिफिकेशन आ ही गया है। फिर इसके बाद BPSC TRE 4.0 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप रीड के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। तो देखा जाए ये बहुत ही, जहाँ पे जिस भी कंपटीशन में भूगोल पूछा जाएगा उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो आप उन सभी को शेयर कर दीजिए जो आगामी टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकेशन और एक्सटेंट अर्थात विस्तृति एवं उसका विस्तार, अर्थात भारत की स्थिति क्या है एवं इसका क्या विस्तार है, इसके बारे में जानते हैं। हमारा देश जो है, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत की समृद्ध प्राकृतिक विविधता ने इसे अनेक सांस्कृतिक विविधताओं से अलंकृत किया है। सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता भारत में विकसित हुई। बिहार में स्थित वैशाली विश्व का पहला गणराज्य है। तो बिहार में स्थित जो वैशाली है ये विश्व का पहला गणराज्य है। अतः भारत का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। विश्व में भारत की एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर भी है, जिसे हम हिंद महासागर के नाम से जानते हैं। ये दक्षिण एशिया में स्थित भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है, किंतु बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के सर्वांगीण विकास में एक बाधक का कार्य करती है। स्थिति: भारत एक विशाल देश है। इसका मुख्य भाग जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण तक 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला है। यदि हम भारत के द्वीप समूहों को सम्मिलित करते हैं तब इसका दक्षिण में विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश से शुरू होता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अर्थात देखा जाए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से भारत का जो विस्तार अगर देखा जाए, भारत की भूमि का जो विस्तार है यह उत्तर से अर्थात 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक, वही 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। और इसका दक्षिण में विस्तार देखा जाए तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश से शुरू होता है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 23 डिग्री 23 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत के बीचों बीच से गुजरती है एवं इसे लगभग 2 भागों में बांटती है। भारत की स्थिति, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, सीमा रेखा को हम चित्रों के माध्यम से जानेंगे।
अर्थात यहाँ पर है भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कौन? कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है और इसे लगभग 2 भागों में बांटती है। अर्थात ये भारत को लगभग कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। भारत की स्थिति, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, सीमा रेखा, ये हम चित्र नंबर 1 में आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भारत का विस्तार अगर देखा जाए कहाँ से कहाँ तक है, तो भारत का विस्तार देख सकते हैं। ये ऊपर से लेके ऊपर से उत्तर से दक्षिण और ये पूरब से पश्चिम तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसको कुछ इस तरह से समझते हैं, ठीक है, ये जूम करके ही समझाएं। चलिए जूम करते हैं, फिर हम इसके कुछ समझते हैं। अभी हमने यहाँ पर देखा था कि उत्तर से, जिसे यहाँ पर लिखा हुआ था उत्तरी अक्षांश से, अर्थात 8 मिनट है ना, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, वही 37 डिग्री, इसे हम अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। वही देशांतर की बात किया जाए 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, ये इसका देशांतरीय विस्तार है। अर्थात पूरब से पश्चिम विस्तार देखा जाए किलोमीटर में तो 29, अगर इसका विस्तार देखा जाए, क्या इसका जो विस्तार देखा जाए पूरब से पश्चिम, भारत का विस्तार कितने किलोमीटर है? तो 32-33 किलोमीटर है। वही अगर पूरा उत्तर से दक्षिण देखेंगे तो 32-14 किलोमीटर है। यही भारत का विस्तार है। यहाँ पर आप मानचित्र में देख सकते हैं इसकी मानक रेखाएं क्या हैं। और ये हिंद महासागर है और हिंद महासागर यहाँ पे, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी इस साइड में देखने को मिलता है। ऊपर चीन है, पाकिस्तान देख सकते हैं आप। यहाँ पर आइए नीचे कुछ पढ़ते हैं। आइए हम इसके आकार के बारे में जानते हैं। भारत का क्षेत्रफल है ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। चित्र संख्या में देख सकते हैं भारत के क्षेत्रफल की सापेक्षिक स्थिति विश्व के अन्य देशों के साथ स्पष्ट है। रूस का क्षेत्रफल देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा है 117.7। वही कनाडा दूसरे नंबर पर आता है 99.7। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका 98.0, चाइना इसके बाद 95.9, फिर ब्राज़ील 85.4 और ऑस्ट्रेलिया 76.8। वही भारत देखा जाए 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये सब आंकड़े जो हैं लाख वर्ग किलोमीटर में सब आंकड़ा दिया है, अर्थात 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इस आंकड़ों को हम, जैसे अगर 99.7 लिखा है तो हम कहेंगे ये 99.7 लाख वर्ग किलोमीटर। सभी आंकड़े वर्ग किलोमीटर में दिया हुआ है। तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसके पास है? रूस के पास। उसके बाद दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पर चाइना, पाँचवें पर ब्राज़ील, छठवें पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें में भारत आता है। विश्व के 7 बड़े देश की ये सूची आप यहाँ से देख सकते हैं। भारत की स्थिति एवं सीमा। भारत की स्थिति की अगर बात किया जाए या भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है और इसकी स्थल सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग 2 गुनी है। अर्थात जो इसकी स्थल सीमा रेखा है तटीय सीमा रेखा के लगभग 2 गुना है। स्थल सीमा रेखा तटीय रेखा से कितना है? 2 गुना। स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई स्थल सीमा की 15,200 किलोमीटर और मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा 6,100 किलोमीटर लंबी है। मुख्य भूमि का तटीय सीमा रेखा 6,100 किलोमीटर लंबी। भारतीय द्वीपों की तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने पर इसकी लंबाई या कुल लंबाई जो है, अगर इसमें क्या भारतीय द्वीपों की तटीय सीमा भी इसमें सम्मिलित कर दिया जाए तो कुल लंबाई
7,516.6 किलोमीटर हो जाएगा, अर्थात 7,516.6 किलोमीटर। विश्व के 7 बड़े देश देख सकते हैं। नंबर 1 पर रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पर चाइना, चौथे पर USA और 5वें पे ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत आता है। भारत मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है। इसका उत्तरी भाग चौड़ा है और दक्षिणी भाग लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रमशः पतला होता गया है। सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि ने अंतरीप का रूप ले लिया। इसे कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी कहते हैं। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे ऊपर क्या है, उत्तर की दिशा में देखा जाए भारत कुछ चौड़ा दिखाई देता, लेकिन जैसे जैसे ये आगे आया नीचे की ओर ये सकरा होता चला गया और नीचे ही कन्याकुमारी सबसे नीचे लास्ट में है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप इसे ज़रूर एग्ज़ाम की दृष्टि से आप इसे ज़रूर नोट करें, स्क्रीन शॉट भी ले लें जो ज़रूरी महत्वपूर्ण लगे और इसे आप ज़रूर बार बार पढ़ेंगे। तो कुमारी अंतरीप है, अर्थात क्या कहा, छोर पर, अंतिम छोर पर देखा जाए भारत मुख्य भूमि ने अंतरीप का रूप ले लिया और इसे कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निचला हुआ सकरा या पतला भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो, क्या अंतरीप मतलब उसे वो अंतरीप कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतरीप। बच्चों, विश्व में विद्यमान अन्य अंतरीपों के नाम आप इकट्ठा करिए और बताइए कि विश्व में और कितने अंतरीप हैं। भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण पूरब में बंगाल की खाड़ी और दूसरा पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। ये तीनों ओर समुद्र से घिरा है। इसी प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा इतनी लंबी है तथा हिंद महासागर के मध्य भाग में स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिमी तथा उत्तर एवं उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन मोड़दार पर्वत स्थित हैं। तो आप इस मानचित्र में देख सकते हैं कि भारत के पूरब में क्या है अभी यहाँ पे, और भारत के सबसे निचली अर्थात दक्षिण में हिंद महासागर है। पूरब में देखा जाए बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर देखने को मिलता है। यही सारी बातें यहाँ पे नीचे डिटेल्स में बताई जा रही हैं। अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग समान हैं, अर्थात 30 डिग्री है, किंतु भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहता है, किंतु अंतर्देशीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं कम होती जाती है। भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय सीमा में 2 घंटे का अंतर होता है। जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है उस समय कच्छ में अंधेरा रहता है और वो 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। ऐसा दोनों में 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण होता है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है, अतः 1 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के बीच 30 डिग्री का देशांतर का अंतर है, अतः 30 × 4 बराबर 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। भारत की मानक देशांतर रेखा 82 अंश पूर्वी देशांतर है। भारत की अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है भारत की मानक समय देशांतर रेखा कितना है, तो 82.5 अंश या 82.5 अंश पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है। मानक माध्याह्न रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कहा रखा जाता है वो देश के बीचों बीच से गुजरती है तथा 7 डिग्री 30 मिनट के गुणांक हो, ताकि 7 डिग्री 30 मिनट देशांतरीय दूरी पर स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का समय अंतर हो। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है और इसे
लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ये कर्क रेखा हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी रांची तथा पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर के गुजरती है। अब हमें देखना यह है कि अक्षांशीय विस्तार या दूरी का भारतीय जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। भारत की उत्तरी किनारा जम्मू कश्मीर राज्य में है तथा 37 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा इसके उत्तरी किनारे से गुजरती है, अतः विषुवत रेखा से ये काफ़ी दूरी पर है तथा सूर्य की किरणें यहाँ अत्यंत तिरछी पड़ती हैं। परिणामतः यहाँ सूर्य ताप कम मिलता है और जाड़े की ऋतु में अत्यंत ठंडक पड़ती है। इसके विपरीत भारत का दक्षिणी भाग केरल और तमिलनाडु राज्य विषुवत रेखा के काफ़ी निकट हैं, अतः यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ती हैं और सूर्य ताप अधिक मिलता है। इस तरह जाड़े में जम्मू कश्मीर में पुरुष गर्म कपड़े और चादरों के लिपटे रहते हैं, वही केरल का किसान लुंगी पहने नंगे बदन खेती करता है। अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर है, जबकि लेह जो लद्दाख की राजधानी में है यह अंतर 5 घंटे पाया जाता है। भारत मानक समय रेखा जो है, भारत मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियां सभी जगह एक समान या एक ही समय बताती हैं, जबकि पूर्वी राज्यों में सूर्योदय कक्ष की तुलना में लगभग 2 घंटे पहले से होता है। भारत तथा विश्व। भारत अपनी प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। पश्चिमी तट से यूरोपीय देश, दक्षिण पश्चिम एशिया एवं अफ्रीका तथा पूर्वी तट से एशियाई देशों तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत को संबंध स्थापित करने में सुविधा होती है। हिंद महासागर में भारत जैसे महत्वपूर्ण स्थिति एशिया के किसी अन्य देशों की नहीं है, इसीलिए एक महासागर का नाम भारत देश के नाम पर रखा गया। भारत का विश्व के अन्य देशों से संपर्क केवल समुद्री मार्ग के द्वारा ही नहीं था, बल्कि उत्तर की विशाल पर्वतमाला हिमालय के बीच स्थित दर्रों से भी था। भारत का पश्चिमी, मध्य पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, इस प्रकार एशियन तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, उपनिषदों के विचार, बौद्ध धर्म, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि विश्व के विभिन्न भागों तक पहुँच सका। मसाला, मलमल, कपड़े, अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों में निर्यात होता था। इसके विपरीत यानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के मीनारों, गुम्बदों के प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जा सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये उत्तरी अमेरिका है। क्या है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ये अफ्रीका है, फिर यूरोप, एशिया, यहाँ पर हमारा छोटा सा भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, फिर हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। अच्छा, यहाँ भी प्रशांत महासागर, यहाँ भी, क्योंकि जो ग्लोब है गोल है, ठीक है, इसलिए इसे भी प्रशांत महासागर का ही भाग ही है। मतलब यहाँ भी प्रशांत महासागर है, क्योंकि ये सर्किल है तो ये एक दूसरे से क्या है, मिला हुआ है, ज्वाइंट है। भारत और विश्व। भारत और विश्व। भारत के पड़ोसी देश। दक्षिणी एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का सदस्य है। भारत की स्थल सीमा 7 देशों को छूती है। इन देशों के नाम हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। सार्क के निम्नलिखित सदस्य हैं जैसे कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। जहाँ तक देखा जाए ये सभी भारत के पड़ोसी देश हैं और ये सार्क के सदस्य हैं। अक्सर यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन भारत के मतलब कि इनमें से कौन देश ऐसा है जो सार्क का सदस्य नहीं है। तो आप इन 7 नामों को जरूर याद रखें। कौन कौन से?
हैं तो उनमें आता है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, मालदीव और भूटान। अर्थात भारत के अधिकतर पड़ोसी देश ही हैं जो सार्क में शामिल हैं, अगर चाइना को छोड़ दिया जाए। फिर इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो श्रीलंका एवं मालदीव हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय पड़ोसी देश है। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पार्क जल संधि द्वारा अलग होता है। भारत की मुख्य भूमि पर स्थित धनुषकोटी से श्रीलंका का तट मात्र 24 किलोमीटर की दूरी या 24 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे रेखीय द्वीपों की श्रृंखला को एडमस ब्रिज के नाम से जाना जाता है। उत्तर एवं उत्तर पूर्व में स्थल भाग में भारत की सीमा रेखा पर्वत श्रृंखला के द्वारा निर्धारित होती है। किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो पर्वत श्रृंखला के द्वारा। जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र ऐसा है जहां भारत, अफगानिस्तान और चीन की सीमाएं मिलती हैं। इस क्षेत्र में कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान, तजाकिस्तान की सीमाएं हैं। इस तरह इतने निकट 5 देशों की सीमाएं होने से ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। क्या है? अत्यंत संवेदनशील है। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार है जो अब चीन के अंतर्गत है। यहाँ कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील स्थित है। इसके बाद उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने पर नेपाल भारत का एक अन्य पड़ोसी देश है। हिमालय की गोद में बसा हुआ है। सांस्कृतिक दृष्टि से नेपाल भारत के बहुत निकट है। प्राचीन काल से ही हमारे संबंध नेपाल के साथ घनिष्ठ रहे। नेपाल में हिमालय से निकलने वाली नदियां बिहार के मैदानी क्षेत्र से होकर गंगा नदी में मिलती है। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है और इसका उद्गम नेपाल में है। दोनों देशों में कोसी नदी पर एक संयुक्त परियोजना विकसित हुई है, जिसके कारण पारस्परिक सहयोग एवं मैत्री भावना को बल मिलता है। नेपाल में कोसी तटबंध के टूटने से 18 अगस्त 2008 को उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आ गई। इसीलिए भारत के लिए नेपाल का राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व है। नेपाल के पूर्व में भूटान स्थित है, जो भारत के साथ एक विशेष समझौते से जुड़ा है। वस्तुतः आज भी भूटान की सुरक्षा एवं विकास की जिम्मेदारी भारत की है। भूटान के पूर्व में भारत एवं चीन की सीमा रेखा हिमालय की श्रेणियों से होकर के गुजरती है। इस सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में भारत, चीन, म्यांमार तीनों देश की सीमाएं एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। इसके बाद पूर्वांचल की पहाड़ियां ये म्यांमार को भारत से अलग करती हैं। दक्षिण में ये पहाड़ियां म्यांमार के आराकोमा पर्वत में मिल जाती हैं। आगे चल कर के ये बंगाल की खाड़ी में डूब जाता है तथा पुनः अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में प्रकट होती है। उत्तर एवं पूर्व के क्षेत्र में स्थित ये पर्वतमालाएं अत्यंत ही जटिल एवं ऊबड़ खाबड़ हैं। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर एवं पूर्व के क्षेत्र में आवागमन एवं परिवहन अत्यंत कठिन रहा। इन क्षेत्रों में स्थित पड़ोसी देशों में भारत का संपर्क भी आसान नहीं रहा। अब यातायात के आधुनिक साधनों के विकसित होने से इस क्षेत्र में इंडो तिब्बतन महामार्ग विकसित हुआ। ये सड़क सिपकी दर्रे से होकर गुजरती है। दूसरा पर्वतीय मार्ग कश्मीर लेह मार्ग है, जो उच्च पर्वत श्रेणियों से होकर के गुजरता है। तीसरा प्रमुख मार्ग है सिक्किम के एक दर्रे से होकर गुजरता है। वायु मार्ग के विकसित होने पर अब ये ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं अगम्य नहीं रह गई। ज्ञात कीजिए भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश, पाकिस्तान से छूती हैं। आप यहाँ पे मानचित्र में देख सकते हैं श्रीलंका, और इसमें पश्चिमी बंगाल के पूर्व में हमारा एक पड़ोसी देश बांग्लादेश स्थित है। इसी तरह पश्चिम में हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान स्थित। भारत और पाकिस्तान के बीच
स्थित सीमा रेखा को रेड क्लिप लाइन कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा को रेड क्लिप लाइन कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? हमारा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। तो यहाँ पे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप ऊपर सही ढंग से पढ़े होंगे तो आप इनका उत्तर दे सकते हैं। तो आप ये क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे। अगर आप नहीं पढ़े हैं, नहीं समझ में आया है, तो आप इसे दोबारा पढ़ेंगे, आपको उत्तर वहीं पर मिलेगा। तो चलिए मिलेंगे हम एक नए लेसन में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।